जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube में फेसबुक में देखने वाले हैं, हम आप सबको स्वागत करते हैं। आज हमारे न्यू लाइफ कलिशा में भी हमारे बहन हमारे भाई लोग यहाँ पे, हम आप सबको भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आज का दिन यहोवा ने बनाया और इस दिन में हम आनंदित हैं। आमीन। सारा संसार में यानी कि क्रिश्चियन दुनिया में आज पेंटिकॉस्ट के दिन मना रहे हैं। पेंटिकॉस्ट यानी कि मतलब क्या है, ये हमको देखना जरूरी है। जब यीशु मसीह को उठा लिया गया, यीशु मसीह ने उसके चेलों को कहा कि ऊपर के कमरे में इंतजार करो, और उस कमरे में 120 लोग बैठे हुए थे, प्रार्थना करके थे। तो यीशु मसीह 40 दिन हमारे बीच में थे, पृथ्वी में थे, और वो 10 दिन वो लोग ने इंतजार किया। 50 दिन हुआ, और पेंटिकॉस्ट के दिन प्रेरित के काम 2 अध्याय में आप देखोगे, सभी जन ने वहाँ पे जो अन्य भाषा में बातें करने लगा, और बोलते हैं आग का बैप्टिज्म, वो लोग ने आग का बैप्टिज्म लिया। और बोलते हैं ना, कई लोग वहाँ पे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे ये लोग को क्या हुआ। वो लोग कहते थे कि ये लोग शराब पिया करते, शराबी लोग है। बोलते सुबह का समय पे कौन शराब पीते करके पतरस उठ के कहते। वो अनपढ़, वो गवार, वो कई बार पर यीशु मसीह को इनकार किया था, और वो हिम्मत से मुंह खोलकर कहने लगा कि यीशु मसीह प्रभु है करके। और उस समय पे 3000 लोग बोलते ना कि प्रभु को स्वीकार किया। और कई कलीसिया में अगर आप देखोगे कि आज का दिन एक प्रेरित के काम 1 अध्याय और 2 अध्याय के बारे में ज्यादा ही सिखाते रहेगा। और हम ऐसा नहीं करेंगे आज, क्योंकि हमारे कलीसिया में हम लोग ने फैसला किया कि चंगाई का प्रार्थना है, और परमेश्वर ने जो वचन डाला है मेरे दिल में इन दिनों में, तो वही वचन मैं आज बताऊंगा, ताकि आप परमेश्वर आपको चंगाई दे, परमेश्वर आपको छुटकारा दे। जो मुझे आज देख रहा है, आपको जो भी समस्या हो, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हमें विश्वास है कि परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर हमारे बोलते ना कि आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। जैसा कि एक वचन हम लोग बीच में गाते थे, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। हमारे परमेश्वर हमारे आगे आगे जा रहे हैं। आमीन। आपको और मुझको विश्राम देगा। चाहे आपके शरीर में तकलीफ हो, चाहे आपके परिवार में कोई समस्या हो, चाहे आपके काम की समस्या हो, चाहे आपके बोलते ना ससुराल में परेशानी हो, परमेश्वर आपके आगे वो जाना चाहता है। क्या आप तैयार है? उसको इजाजत दे रहे हैं आप परमेश्वर को आगे जाने के लिए, आपके आगे? क्योंकि कई बार हम परमेश्वर को काम करने के लिए देते नहीं, क्योंकि कई बार हम उसका काम हम खुद करने के लिए कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं ना वहां पे कामयाब नहीं दिखते। परमेश्वर कहते हैं मेरे और देख। वचन देखेंगे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, निर्गमन का 33 का 14 वचन क्या कहते हैं? यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। क्या बोलते हैं? मैं आप चलूंगा, तुझे क्या देगा? विश्राम दूंगा। कितने जन को रियली विश्राम चाहिए? संसार में अगर आप देखोगे, और कई जन बोलते हैं ना कि इस तरह से हम इस पृथ्वी छोड़कर जाएगा, उस समय पे हमको विश्राम मिलेगा, यानी कि मरने के बाद। तो हमें जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, निश्चय बोलते हैं ना कि कहीं एरिया में हमको विश्राम मिला है, कहीं एरिया में हमको विश्राम मिला है। अभी कई एरिया में विश्राम नहीं है।
ओके, कहीं बोलते हैं ना एरिया में विश्राम नहीं, कारण हम खुद है, कारण हम खुद है। हमें इस बात को देखना जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। भजन संगीत 46 11 में क्या कहते हैं, पढ़ो इसको। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, हाँ, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। देखो जब हम इस भजन गाते हैं, गाना गाते हैं, उस समय पे हम चिल्ला चिल्ला के गाते, ताली बजा के गाते, खुद ही मारते, नाचते भी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, राइट। बट वचन को याद करते क्या, वही वचन नहीं है। बट जब समस्या आते, जब उस समय पे हम गाते हैं गाना, क्या गाते हैं, तुरंत फोन उठा के गाने को चालू करते हैं, किसी फ्रेंड को, किसी अपने मामू पापा है उनके पास, या पति है उनके पास, या और इधर उधर। क्या परमेश्वर के पास हम आते हैं, उसके पास आके कहते हैं, परमेश्वर तू सेनाओं का यहोवा है, तू ऊंचा गढ़ है, तू याकूब का परमेश्वर है, तो हमारा गढ़ है, तो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। क्या हम वो करने के लिए तैयार है? कई बार बोलते ना कि हम खुद लड़ने की कोशिश करते हैं, खुद हम हार जाते हैं। इसके बाद देखो भजन संगीत 16 में 11 तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, हाँ, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, हाँ, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। किधर? दाहिने हाथों में सुख सर्वदा बना रहती है। हम हमेशा बोलते हैं ना कि उसके निकट हमें रहना है। जितना परमेश्वर का निकट हम रहते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम परमेश्वर से दूर होता है तो हमारे पास समस्या दिखाई देगा। हम बोलते हैं ना कि चिंता करते रहेगा, रोता रहेगा, जवाब हमें मिलेगा नहीं। हमारे अनेक छोटे छोटे समस्या, छोटे छोटे बातों में भी परमेश्वर को हमको रखना है आगे। जब हम परमेश्वर को नहीं रखते आगे, तो उधर आप बोलते ना कि कुश्ती लड़ते दिखाई देगा। बाइबल में भी एक परमेश्वर का एक सेवक है, हम जैसा कहते हैं ना याकूब का परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ता था। बोर के समय पे उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। परमेश्वर बोलता छोड़ छोड़ छोड़, मुझे जाना है, समय हो गया। बोलता तू जब तक आशीष नहीं देगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ेगा करके उसके तंगड़ी को पकड़ के दबा दिया और लंगड़ा हो गया। फिर उसने छोड़ा, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। उसी तरह हमको भी पकड़ के रखना है उसको। समस्या देखो रहेगा, ओके। आपको अगर हमारे घर का समस्या बताएगा तो आप बोलोगे कैसा कड़ा है, सच बता कैसे तुम कड़े हो करके। सिर्फ एक दो जन को पता है, बाकी सबको नहीं पता है क्या हो रहा है करके। परमेश्वर यहोवा हमारे संग संग है, हमें विश्वास है। बाइबल में एक कहानी है, एक बोलते ना कि एक बच्ची का कहानी है और एक स्त्री की कहानी है। जैसा थोड़ी देर पहला वाल्मीकि ने यारस की बेटी को तूने जिंदा किया करके गाया था, राइट। हालात बदल जाते हैं। आज अगर आप बोलते ना कि ध्यान से इस वचन को सुनोगे, परमेश्वर आपका भी हालात बदल देगा, आपका भी हालात बदल देगा। यीशु मसीह, यहाँ पे देखेंगे हम वचन क्या कहते हैं। मेरा sermon का टाइटल क्या है? ईश्वरीय उपस्थिति आपको सामने जाएगी, आपके सामने जाएगी ईश्वरीय उपस्थिति, यानी कि परमेश्वर। मेरा टाइटल शायद उधर थोड़ा मिस्टेक है, लेट डिवाइन प्रेजेंस गो बिफोर यू। परमेश्वर का बोलता है ना ईश्वरीय शक्ति हमारे आगे जाए। क्या आप इजाजत दे रहे हैं उनको आगे जाने के लिए? अब यहाँ पे वचन देखेंगे लूका का 8 अध्याय में 40 से लेके 56 वचन तक ही हम देखेंगे। तो वहां पे देखो क्या लिखे है यहाँ पे, रोगी स्त्री का अच्छा होना और मृत्यु लड़की को जीवन दान। कई बार मैंने इस वचन को शेयर किया यहाँ पे, और एक रोगी स्त्री की कहानी है यहाँ पे और एक बच्ची की कहानी है।
तो अब यहाँ पे यीशु मसीह बोलते वापस यहाँ पे आ रहे, पढ़ो उसको। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उसे आनंद के साथ मिले, हाँ, क्योंकि वे सब उसकी क्या कहते हैं यहाँ पे, लौट रहा था, यानी कि ये जगह में था पहला, वापस अभी वो आके दूसरा जगह जाके वापस आ रहा है। ठीक है, अब आप जानते हैं उसके ऊपर का किताब में अगर वचन में देखोगे किस तरह से यीशु ने वो बंदा को, यानी कि उस लड़का को, उस आदमी को, बोलते हैं उसके अंदर 2000 बोलते हैं दुष्ट आत्मा था, लीजेंस ऑफ स्पिरिट था बोलते हैं उसके अंदर, और उस दुष्ट आत्मा को उसने निकाला और वापस उधर आ रहे हैं। ओके, और वहां पे देखो क्या कहते हैं, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। वे सब उसकी बाट जो रहे थे। और देखो, याईर नाम का एक मनुष्य जो आराधनालय के सरदार था। कौन था? सरदार था, आराधनालय के सरदार था। कौन नाम क्या था उसका? ध्यान में रखना, जायरस करके होता है, आयरस करके। ओके, उसके बाद सरदार था, आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा। क्या बोला? यीशु के पांव पर गिरकर वो विनती करने लगा कि मेरे घर चल। हाँ, क्या हो रहा था यहाँ पे? अभी यहाँ पे यीशु मसीह इस गांव में है। ओके, पहले आगे है वो, ठीक है। अभी जायरस नाम का सरदार वहां पे आया और यीशु को कहता है मेरे घर पे चल। अभी उसके पास समस्या क्या है? इसका बेटी बहुत बीमार है। क्या है? इसका बेटी बहुत बीमार है, मरने के बोलते हैं ना समय पे, लास्ट स्टेज में है। इसके बाद हम देखेंगे वचन में। सोचो, अगर आपके घर में ऐसा समस्या है तो उस समय पे आप क्या करोगे? सबसे पहला क्या करोगे आप सबसे पहला? इधर उधर फोन करके बुलाएंगे लोगों को, मदद के लिए पहले बुलाएगा ना, क्या करना है। अभी ये भी मदद को इधर उधर जा सकता था ना, बाप इधर उधर भाग सकता था ना, डॉक्टर को लाने के लिए भी जा सकता था, उस समय का डॉक्टर को। ठीक है, और क्यों प्रभु के पास दौड़ कर आया? क्यों यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया? क्यों हमें समस्या है प्रभु के पास जाने के लिए हम लोगों के पास दौड़ चले जाते हैं, लोगों के होर देखते हैं, लोग हमें क्या मदद दे रहे हैं। सबसे पहला हमें प्रभु के पास जाना है, प्रार्थना करना है, प्रभु से कहना है प्रभु ये समस्या मुझे क्या करना है बताओ, मुझे ये समस्या है प्रभु बताओ। फिर प्रभु रास्ता निकालेगा, इसको फोन कर, इसको फोन कर। हम प्रभु को पीछे रख के हम क्या करते हैं? हम आगे जाते हैं। प्रभु को काम करने के लिए हम देते नहीं है। प्रभु को बोलता है प्रभु तेरा काम हम करेंगे। जब प्रभु का काम आप करोगे तो प्रभु कहां से आपके पास लेगा? आप और हम हमेशा ध्यान में रखना है, उसको इजाजत देना है काम करने के लिए। जब तक आप उसको इजाजत नहीं देते, बोलते ना, वो काम नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा। मेरा काम है, मेरे को करने दे और मैं करके दिखाएगा। ये हमारा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं 42 में, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वो मरने पर थी। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। क्या बोलते हैं? 12 वर्ष की 12 वर्ष की बेटी थी, कहते हैं। अभी इतना बड़ी हो गई है, 12 वर्ष का, 12 बरस बच्ची साथ में है। और बोलते ना, वहां पे काफी भीड़ भी था और यीशु के पास जा रहा है, यानी कि लास्ट स्टेज, यानी कि मरने के कतार पे है। कोई आशा नहीं है, दिखाई दे रहा है। क्या होगा करके उसको पता नहीं है, कैसा होगा करके उसको पता नहीं है, और उतना भीड़ है, उस भीड़ के बीच में उसको जाना है। और पहुंच गया, यीशु से बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में और एक 12 वर्ष की यहाँ पे कहानी देखेंगे आप। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। क्या?
एक स्त्री को 12 वर्ष से लव बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी। हाँ। और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। हाँ, किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। अब ये सोचो, इस स्त्री 12 वर्ष से, अगर सोचो इसका छोटी उम्र था तो सोचो माँ बाप के घर में रिया रहेगी, ठीक है। इजराइल के कानून के हिसाब से अगर इस तरह से बोलते हैं ना कि एक स्त्री को लव बहता है तो उस किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, 6 दिन रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि गंदा है, वो लोग को अलग रहना है, ठीक है, उसको अलग रहना है। तो अगर इसका शादी नहीं हुआ है, अगर अपने माँ बाप के घर पे है, ओके, 12 बरस से अपने माँ बाप के लिए बोलते ना कि कितना तकलीफ होता रहेगा, कितना लोग ने तकलीफ उठाया रहेगा। माँ बाप हर जगह में माँ बाप कोशिश किया रहेगा, है ना, हर जगह में माँ बाप गया रहेगा डॉक्टर के पास, घर में कुछ प्रोग्राम चलते रहेगा या कुछ शादी होते रहेगा किसी का, ये उधर नहीं जा सकती है। माँ बाप के साथ बोलते ना कि वो एक ही घर में है, मगर वो नहीं मिल सकते रहेगा माँ बाप को। आज की तारीख अलग है, ओके। तो उस समय पे बोलते हैं ना कि उसको अलग रहना है, कानून के हिसाब से पत्थर लेके मारना है। बोलते तू गंदा है, वो जहां पे तू बैठते है वो जगह भी गंदा हो जाता है, जो जगह लेटते है वो जगह भी गंदा होता है, किसी को टच करते है वो भी गंदा हो जाता है। हर जगह में बोलते हैं ना उसको चोट लगा है, हर एरिया में उस स्त्री को चोट लगा हुआ है, हर समय पे उस स्त्री के पास समस्या है। कोई भी उसको बोलते हैं ना कि आजू बाजू में नहीं खड़ा। चलो शादी भी हुआ रहेगा, चलो अपने पति के घर पे है, क्या पति उसके साथ रहेगा इतने लंबा दिन? हो सकते पति छोड़ के भी गया रहेगा, क्योंकि पति को बीवी की जरूरत है। बीवी अगर उसको कुछ नहीं करते तो क्या करेगा? तो छोड़ के तो चले जाएगा। परेशान हो गई रहेगी, इतना परेशान होगी पूछो मत। हेल्थ से बोलते हैं ना कि कमजोर भी हो गई रहेगी, दुबली हो गई रहेगी, हर समय पे दर्द, हर समय पे दर्द, हर समय पे समस्या। सोचो सास ससुराल में किस तरह से उसके साथ बिहेव किया रहेगा, उसके साथ रिश्ता रखा रहेगा। सोचो उसके ननद, उसके देव घर में जो भी है ससुराल में, हर समय पे उसके पास समस्या था। उसने फैसला किया, देखेंगे हम बच्चन क्या कहते हैं। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है। हाँ, अगर 44 में देखेगा तो इसने आके यीशु का वस्त्र को छुआ करके कहते हैं, उसका वस्त्र को 44 में कहते हैं वस्त्र छुआ, और तुरंत उसका जो बोलते हैं ना लव बहने का रुक गया, उसको महसूस हुआ। नहीं तो इसका मतलब कंटिन्यू वो जा रहा था, फ्लो हो रहा था, और ये उसको टच किया और वो तुरंत रुक गया। यीशु को टच किया और रुक गया। जो नेचुरल होता है वो होने दो, अच्छी बात है। हर एक बहनों को, माँ को, हर एक जन को हो रहा है, वो होता है, होने दो। बट ये अलग सा हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, वो रुकता था ही नहीं उसके शरीर से। अब विश्वास से उसने क्या किया? टच किया। और टच करने से पहला उसने शायद सुनी रहेगी यीशु के बारे में। बोलते हैं ना, इतना दवा पानी किया, आज मैं जाके टच कर लेगा, क्योंकि हमने सुना इसी अध्याय में अगर आप देखोगे कि यीशु मसीह ने चंगाई दिया, छुटकारा दिया, शैतान से जो बंधन में था उसको भी छुटकारा दिया। तो ये स्त्री ने फैसला किया कि मैं जाके अभी टच कर लेगा।
और जाके टच करने के बाद में अगर 45 में अगर आप देखते हो उतने भीड़ रहते, वहां पे यीशु मसीह कहता है किसी ने मुझे छुआ। अब सोचो पतरस क्या बात करता है, अगर हमारे बॉम्बे का स्टाइल के हिसाब से, क्या है यार, क्या बात करते हैं, इतने भीड़ है, इतने गर्दी है, लोग है, तो क्या टच नहीं करेगा तुझको? इस तरह से बात करेगा ना बॉम्बे के स्टाइल से, क्या है यार तेरे को अक्ल नहीं है क्या? यीशु ऐसे बात करेगा ना। दोस्त बोला तो दोस्त के हिसाब से बात करेगा ना। ओके, सो क्या आज आप और हम किसा बात करते हैं यीशु से? बाइबल कहता है वो दोस्त है हमारा, तो हम दोस्त को कैसा बात करते हैं? आप लोग दोस्त से कैसा बात करते हैं? एक दूसरे दोस्त से कैसा बात करते हैं आप लोग? क्या आप कैसे हो ऐसा पूछते हैं क्या? ये कैसी है रे तू, ऐसी है ना? मराठी में क्या मस्त बोलते हैं ना, पंजाबी में कैसा बोलते हैं? हाँ, कैसे बोलते हैं? आसन साफ। अगर कोई बड़े बुजुर्ग है, आप मुझसे बात करते हैं और बड़े बुजुर्ग किसी से बात करते हैं, आप रेस्पेक्ट देके बात करते हैं। आपके एज के लोगों को कैसा बात करते रहेगा? कैसी है रे, क्या कर रही है? हाँ, तू तड़कते। कभी कोई नाम रख के भी बुलाते हैं, हाँ, नाम रख के भी बुलाते हैं। यहाँ पे पतरस ने उसको कहने लगा मास्टर। पढ़ो फिर से एक बार। पतरस और उसके साथियों ने कहा, हाँ। हे स्वामी, ए स्वामी, मास्टर, ए स्वामी। फिर तुझे तो भीड़ दबा रही है। हाँ, तुझे तो भीड़ दबा रही है। देखने में तो दिख रहा है ना दबा रही है, मगर यहाँ पे देखो क्या, फिर से पूरा पढ़ो, कंप्लीट करो। और तुझ पर गिर पड़ती है। हाँ हाँ, पर तुझ पर गिर पड़ती है करके कहते हैं। तो जरूरी है ना, अभी अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, भीड़ है वहां पे, धक्कम दुखी तो होएगा ना, होएगा क्या नहीं? क्या आप चिल्लाओगे किसी को? चिल्लाएंगे? क्यों चिल्लाएगा? तो साइड से खड़े। अरे वाह, साइड से कैसे बोल सकते हैं? साइड में हम भी खड़े हैं। आपण लग रहा है इंडिया में ट्रेन में घुसते तभी ट्रेन लागते, धक्का लागते, वो अलग गलत है, वो अलग धक्का है। जब रोड भर मैं कुछ जाता है और ना, बात कर रहे हैं, पूरा गर्दी है तो तुम क्या बात करोगे? इंडिया को भी नहीं जाकर होते। तुम क्या बात करोगे? बॉम्बे का लोकल ट्रेन में तुम क्या बात करोगे? चल निकल। चल तो प्लेन में क्या बोलेगा तुमको? तो किसी को थोड़ी बोलेगा साइड में चल जाए। अरे तुमको बोलेगा प्लेन में जा करके, टैक्सी में जा बोलेगा। समझी नहीं? ओके, अब बोलते ना अलग टच भी होता है। लेडीज लोग रहेगा तो उसको टच होता है ना, उसको मालूम पड़ता है गलत टच करता है, रॉन्ग टच करते हैं। बट यीशु को पता चला कि किसी ने मेरे को टच किया है, कुछ एक टच, और टच किसी का जीवन में कुछ काम हुआ है। ओके, किसी का जीवन में कुछ हुआ है। आज आप और हमको ये समझना वो जरूरी है। हमने ट्रेन में गर्दी में जाने का टाइम टच बहुत किया है, बट वो कौन सा टच था वो देखना जरूरी है। हमारे जीवन में काम नहीं हुआ, हमको 2 गाली मिला रहेगा। ओके, हाँ, मगर ये जो टच है, यीशु मसीह को जो टच किया, ये कुछ अलग सा टच है, और किसी का जीवन में कुछ हो गया। अंदर से सामर्थ्य। ओके, कुछ हो गया। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं 46 में, परंतु यीशु ने कहा, हाँ हाँ, किसी ने मुझे छुआ। किसी ने मुझे छुआ। देखा, फिर से बोल, किसी ने मुझे छुआ। अभी आप लोग भी इसी तरह एक दूसरे को देख के कहो, किसी ने मुझे छुआ करके। ओके, बट ये बात को ध्यान में रखना, अगर आप कबूल करते हो यहाँ पे एक दूसरे को, किसी ने हमको छुआ, तो विश्वास करो कि यीशु आपको छू रहा है करके। ठीक है, बट अच्छे दिल से पूछने से, बोलने से सब कुछ अच्छा होएगा। ओके, ये स्त्री का पास बोलता ना कि टूट गई थी, ये पूरा हार गई थी, ये बोलते ये आखिरी में कोशिश करने जा रही हूं। हो सकते है फैसला भी किया रहे, अभी अपने आप को खत्म कर देगा, हो सकता है। ये जस्ट मेरी बात है, मेरी सोच है। ये आखिरी टच करने जा रही हूं मैं, आखिरी
एक फैसला कर रही है, मैं आखिरी टच। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने जान लिया है हाँ कि मुझ में से सामर्थ निकली क्या निकली है, मुझ में से सामर्थ निकली है। ये सामर्थ एक अलग चीज है। ओके, जब हम किसी को रॉन्ग टच करते हैं, आदमी आके स्त्री को करते हैं रॉन्ग टच, स्त्री आके आदमी को रॉन्ग टच करते हैं, उधर कुछ होता है हमारे शरीर में, वो गलत चीज होता है। ये कुछ बोलते हैं ना, ये टच है, सामर्थ निकलता है। अब ये सामर्थ बोलते हैं ना कि वो स्त्री वहां पे थी, उस भीड़ के अंदर छुपी हुई थी, वो उसके सामने आ जाती है। देखो पढ़ो इसको 47। जब श्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, देखा छिप नहीं सकती है, कोशिश किया छुपने के लिए, क्योंकि उसको पता था मैं अगर लोगों को पता चलेगा लोग मुझे मारेगा, लोग मुझे पत्थर से मार के खत्म कर, क्योंकि तूने मुझको गंदा किया। ओके, तूने मुझे गंदा कर दिया, ऐसा कानून था वहां पे। उसके बाद उस कारण के लिए वो डरी हुई थी, धरी समी हुई थी, चुपने का कोशिश करती थी, मगर वो चुप नहीं पाई, क्योंकि वो जान गई कि कोई मुझे पहचान लिया, कोई मुझे देख लिया, कोई मुझे देख लिया। उसके बाद तब कांपती हुई आई हाँ और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया। क्या बोला, उसके पैर में गिरकर सब लोगों के सामने कबूल करने लगा, मैं कौन हूं करके। जैसा हमारे बीच में भी जब गवाही देते बेन लोग, मैं कौन है करके बताते है कि नहीं, मैं कौन हूं, मैंने क्या किया करके वो बता रही है। अब यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ, किस कारण से, और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई। किस कारण के लिए। आज आप किस कारण के लिए यीशु के पास आए, आज आप किस कारण के लिए आज यीशु के पास आए, चंगा होने के लिए आया या आशीष पाने के लिए आया। देखो ये दोनों चीज की जरूरत है हमको। मतलब के लिए हमको उसके पास आना नहीं है, अपना खुद का मतलब निकलने के बाद प्रभु को भूल गया, हम इधर उधर घूमने के लिए जा रहे हैं, वैसा नहीं। बोलते ना कि जब यीशु के पास आता है, बात से हमारे मतलब निकला, उसके पीछे हमको चलना है। अब यहाँ पे भीड़, काफी भीड़ है, यीशु आगे है और स्त्री पीछे है। क्या यीशु बोला ना, जैसा हमने भजन गाया, मैं तेरे आगे चलूंगा करके, वचन भी हमने देखा नहीं। यीशु हमारे आगे है, हम उसके पीछे है, मगर हम उसको काम करने के लिए देना है। कई बार हम उसको काम करने के लिए देते नहीं है। क्यों, क्या कारण है? हमारे अंदर वो ईगो है, बोलते हैं मैं नंबर 1 है करके। यीशु नंबर 1 है हमारे जीवन में, हम सेकेंड होना चाहिए। यीशु के बिना बोलते ना कि कुछ भी नहीं है। यीशु को हमें मौका ही मौका देते रहना है, वो काम करते जाएगा। जब उसको हम मौका नहीं देगा, फिर एक व्यक्ति और एक व्यक्ति है वो काम करने देगा। बोला भूल जाए यीशु को। फिर उसके बाद देखो 48 में क्या कहता है, हो गया नहीं। उसने उनसे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने, बोले क्या कहा उसने, बेटी बोला। ओके, अब एक जो टच था, पिता को पता चला और वो पिता ने कहा, ये बेटी तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। कितनी बड़ी बात है, बेटी करके बोला। थोड़ी देर तक बोलते ना कि कोई भी उसको पूछता था नहीं रहेगा, थोड़ी देर तक अपने माँ बाप भी उसको छोड़ दिया रहेगा। थोड़ी देर पहले अपने परिवार सभी जन उसको रिजेक्ट किया रहेगा, निराशा किया रहेगा। तो हमारे लिए मुसीबत है, तो हमारे लिए पनवती है, तो हमारे लिए ये बोलते ना, तेरा शादी तक नहीं हो, तो हमारे घर में तू मुसीबत है, तेरा शादी तक नहीं हो रहा है। इस तरह उसका बोलते ना कि समस्या में गुजरी,
यीशु मसीह कहता है, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया और गो इन पीस, बोला जा शांति से जा हिम्मत से, शांति से जा। आज आप जीवित वचन सुन रहे, जैसा भजन संगीत 119 का हमने शुरू में पढ़ा था, आपने बोला था कि ये मेरे मार्गों के लिए उजाला है करके बोला था। क्या आज आप वचन सुन रहे हैं, वचन वो शांति का वचन को लेके जा रहे हो, या आप अशांति में बैठे हो? यहाँ पे आप यहाँ पे हो आपका शरीर के साथ, मगर आपका मन और कहां पे हो है? अगर मन कहां पे है तो प्रॉब्लम है, आपके पास काम नहीं होने वाला आज। अब हम देखेंगे 49 वचन क्या कहता है। वो ये कह रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। क्या कहा? जायरस के पास बोलता ना कि उसका नौकर आके कहने लगा कि तेरा बेटी मर गया। सोचो हमारे पास ऐसा होता है, क्या हमारे कंडीशन होगा? सोचो मेरा बेटा मेरा बेटी मर गया अगर कहता है कोई आके, क्या हमारे अंदर फीलिंग होगा? क्या झटका लगेगा? किस तरह से हमारा एक्शन होएगा? हो सकते उस बाप का उस समय पे ऐसा हुआ रहेगा या नहीं भी हुआ रहेगा, क्योंकि अभी वही बाप ने एक चमत्कार देखा। 12 वर्ष का स्त्री लव बहने का वो चंगा हो गए, उसको हो गया चंगा, उसको चंगा मिला। और वही बाप अब यहाँ पे सुन रहे कि मेरा बेटी मर गया। फिर उसके बाद हो गया पूरा, ओके। 50 में देखो क्या कहते हैं। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख। किससे कहा मत डर? बेटी के बाप। बेटी के बाप, वो विश्वास किया ना, मत डर, विश्वास रख करके कहा। और क्या कहा उसमें? तो वो बच जाएगी। वो बच जाएगी। किसने आके कहा मर गया करके? नौकर ने कहा वो आके बेटी मर गया तेरा। बट अभी यहाँ पे जो उसको बनाने वाला, ओके, वो कहता है मत डर। ओके, परमेश्वर कहता है ना मत डर करके, वो सब ठीक ठाक होएगा। आज आपका पास कई बार वचन आता है बट फिर भी हम डर जाते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, हालेलुया भी बोलते हैं, सब कुछ कहते हैं, मुंडी भी हिलाते हैं हम, हाँ मैं सुना करके, बट यहाँ से दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं, हमारा तरीका बदल जाता है। इस बाप के साथ में यीशु साथ में जा रहे हैं। देखो उसके बाद पढ़ो। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। किसको आने नहीं दिया? खाली माता पिता को। चेले लोग गया अंदर और बाकी के जितने भी मेहमान लोग थे, अड़ोस पड़ोस थे, सब रुकावट लोग जो थे वो सबको बाहर रखा। ध्यान में रखना, ये लोग ही हमारे जीवन में रुकावट रहेगा। आपके रिश्तेदार, आपके बोलते ना करीब के जो खून के भी रिश्तेदार रहते हैं, आपका वो लोग भी आपके लिए रुकावट बनेगा। आपके पड़ोसी रुकावट बनेगा, ये सब रुकावट बनेगा। यीशु जानता था अगर ये लोग को मैं रखेगा, ये लोग डिस्करेजमेंट यानी कि ये लोग नकार आत्मा का वचन बेचते रहेगा बार बार, नहीं होएगा, नहीं होएगा, ये मर गया, ये कैसा जिंदा होएगा। कई बार हम भी ऐसा कहते रहेगा, अरे ये तो देख कितना अच्छा प्रे करती है, इतने साल से चर्च में है, और ये देख कैसा इसका स्वभाव है, ऐसा भी हम बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वे ये जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे। देखा, मजाक कर रहे थे वहां पे। यीशु का
डायरेक्ट यीशु मसीह उधर है, उसका मजाक कर रहे हैं। आश्रय ये कैसा हो सकता है? यीशु कहता है तो सोई हुई है, मरा नहीं, सोई हुई है। ओके, हम भी इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर बोलते ना कि हमारे बोलता आत्मा बोलते ना कि जब बढ़ रहे नहीं हम प्रभु में, हम भी बोलते ना कि सोया हुआ है। हमें जागना है, उसका आत्मा से हमको काम करना है। हमें बोलते ना उठना है, बैठा नहीं रहना है, मरा हुआ नहीं रहना है हमको। ओके, सो उसके बाद पढ़ो 50। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। क्या कहा? हाथ पकड़कर पुकार कर कहा उसने, ये लड़की उठ। वाह, कितनी अच्छी बात है। ये लड़की उठ, ये सोने वाले जागो, ये जो निराश जो बैठे हुए उठो। इस तरह बोलेगा ना। ओके, उसके बाद तब उसके प्राण फिर आए। क्या? खाली बोलने से उसका प्राण आया। अब इधर डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या कोशिश करेगा? छाती को दबा दबा के जगाने का कोशिश करेगा, इंजेक्शन डालेगा, हर एक चीज कोशिश करेगा। काली इसने अपना वचन को भेजा, काली एक शब्द बोला उसने, फिर उसके बाद और वो तुरंत उठी। हाँ, फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। अभी देखो, उसको पता था कि ये काफी देर से सोई हुई है, बीमार में, खाना भी नहीं खाई है, तो अभी इसको भूख की जरूरत है, खाना की जरूरत है, इसको भूख लगे ले, इसको खाने की जरूरत है। और बोला इसको खाना दे। तो अभी जो दे वहां पे सबकी बोलती बंद। अभी आपने दो चीज देखा यहाँ पे, 12 वर्ष की स्त्री जो लहू बहने का जो समस्या था वो पूरी तरीका से चंगी हो गई, और मरा हुआ जो भी 12 उम्र की लड़की थी, छोटी बच्ची थी, उसके पास भविष्य था, और यीशु मसीह ने उसको जिलाया। आपके पास भी भविष्य है यीशु मसीह में। यीशु ने अच्छा योजना करके रखा है आपके लिए। 56 देखो, उसके माता पिता चकित हुए। क्या हो गया? माता पिता चकित हो गया, एस्टॉनिश, यानी कि वो लोग फिर। परंतु उसने उन्हें चिताया कि ये जो हुआ है किसी से ना कहना। अरे, ये जो हुआ किसी से ना कहना करके कहते इंग्लिश में ना। अभी तो उधर तो आजू बाजू में बाहर तो सब जन बैठे ले ना, बच्चा जिंदा हो गया अगर जाएगा तो सबको पता चलेगा, बुद्धि लगाने की बात है ना। बट यीशु मसीह ने कहा सबको बता मत करके, मत बता, ऑटोमेटिकली मेरा नाम बढ़ेगा। तूने देखा तेरा बेटी जिंदा हो गया। माँ बाप इंपॉर्टेंट है। कई बार माँ बाप को साइड में रख देते हैं, हम दुनिया को इंपॉर्टेंट रखते हैं, दोस्तों को आगे लेकर आ जाते हैं, और वो दोस्त हमें धोखा देते हैं। एक बच्चे को हम जानते हैं, दोस्त के लिए उसने बहुत कुछ किया, आज वो भी कुछ प्रॉब्लम में, वही कुछ प्रॉब्लम में, कोई पूछ रहा नहीं उसको। बहुत कुछ किया उसने, माँ बाप को बिल्कुल नहीं पूछा, आज वो परेशान है। क्या आज आप सीख रहे हैं? यीशु को पीछे रखना चाहते हैं या यीशु को आगे रखना चाहते हैं? क्या यीशु मसीह आपके साथ बोलते हैं ना कि आगे उसको आप मौका देते आगे चलने के लिए, और वो सब काम करेगा आपके लिए। ये 12 वर्ष का स्त्री बोलते हैं ना कि पीछे से आके इसको टच किया, पीछे से आके उसको टच किया, और यीशु ने उसको चंगाई दिया। उसके अंदर से सामर्थ बोलते हैं ना निकला, और मालूम पड़ गया कि कोई चंगा हुआ। ये हमारा परमेश्वर है। कोई भी समस्या है उसे उसके ओर देखना है। मनुष्य बाद में आते हैं, पहला परमेश्वर। जब परमेश्वर को हम देखते हैं
परमेश्वर हमको बोलता ना कि मदद करता है। जब परमेश्वर हमको मदद करता है, किस चीज का डर है? मनुष्य की ओर देखेगा तो हमें ऑटोमेटिकली डर लगेगा, डाउट होगा या नहीं होगा। और ये बाप ने भी विश्वास किया और बेटी जिंदा हो गया। आपके पास अगर कोई भी एरिया में तकलीफ है, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जो मुझे आज देख रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये वचन आपसे बात कर रहा है, मेरा एक ही एक रिक्वेस्ट है, यीशु मसीह को आपके आगे आगे चलने दो और आप विश्वास से उसके साथ चलते जाओ। प्रभु यीशु आपके साथ बड़ा काम करेगा। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता। छूले पिता हर एक को पिता, जो भी कोई रोगी है, जो भी कोई बीमार है पिता, हाँ पिता परमेश्वर, उनके परिवार में कोई समस्या है पिता, अपने माता पिता के बीच में पिता, अपने बीवी बच्चों पति के बीच में पिता, धन्यवाद देते पिता। उनके बच्चों के पढ़ाई में पिता परमेश्वर कोई समस्या है, उसको दूर कर पिता। उनके कामों में कोई समस्या है पिता, उनको भी दूर कर पिता। धन्यवाद देते पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।